हर कोई एक अच्छे पड़ोसी को पसंद करता है, लेकिन कोई भी एक शक्तिशाली पड़ोसी को पसंद नहीं करता। दुनिया भर के सभी देशों में भारत चीन के लिए किसी अन्य देश से अधिक महत्वपूर्ण है। भारत एशिया में चीन की ताकत का मुकाबला करता है और एक उभरते हुए विनिर्माण केंद्र के रूप में ये चीनी निर्माताओं और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए यह स्वाभाविक था कि चीन भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों पर कड़ी नज़र रख रहा था। 4 जून को आए परिणामों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लाया गया। हालांकि उनकी अपनी पार्टी भाजपा को अकेले बहुमत नहीं मिला। चीनी विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया और खुशी मनाई कि पीएम मोदी की ताकत कम हो गई है। ये सभी जानते हैं कि गठबंधन की राजनीति की मजबूरियां बड़े सुधारों और निर्णायक कदमों में बाधा डालती हैं। यही वह बात थी जिस पर चीनी मीडिया और विशेषज्ञ जोर दे रहे थे और खुशी मना रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) द्वारा संचालित समाचार आउटलेट ग्लोबल टाइम्स ने अपने लोकसभा चुनाव परिणामों की रिपोर्ट को मोदी ने गठबंधन के साथ केवल संकीर्ण बहुमत से जीत का दावा किया शीर्षक दिया। कहानी की पट्टी या उपशीर्षक में लिखा गया, तीसरे कार्यकाल में आर्थिक सुधार एक कठिन मिशन, विशेषज्ञ। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीनी विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि चीनी विनिर्माण के साथ प्रतिस्पर्धा करने और भारत के व्यावसायिक माहौल में सुधार करने की मोदी की महत्वाकांक्षा को पूरा करना कठिन होगा। सरकारी चीन डेली ने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक दिया, सेटबैक के बीच मोदी ने जीत की घोषणा की। इसकी मुख्य बातें भी अर्थव्यवस्था पर केंद्रित थीं। इसमें कहा गया, परिणामों ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत में मतदाता की प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत दिया। अर्थव्यवस्था और आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना इस बात का खुलासा करता है कि चीन पीएम मोदी के तहत भारत के विनिर्माण केंद्र बनने और बीजिंग की आर्थिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने के बारे में चिंतित था। मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना को कैसे चुनौती दे रहा है? व्यवसाय करने में आसानी पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मोदी 1.0 और 2.0 सरकारों ने निर्माताओं को चीन से दूर कर दिया। फॉक्सकॉन, एप्पल उत्पादों का मुख्य निर्माता, अपना उत्पादन चीन से भारत में स्थानांतरित कर रहा है। ये बदलाव फॉक्सकॉन को करोड़ों डॉलर की सब्सिडी के कारण हुआ। ताइवान मुख्यालय वाली कंपनी के अध्यक्ष यंग लियू ने 2023 में कई बार पीएम मोदी से मुलाकात की। दुनिया भर के निर्माताओं ने चीन को इसलिए पसंद किया क्योंकि वहां सस्ता श्रम और इसकी एकल दलीय प्रणाली से त्वरित मंजूरी मिलती थी। भारत की युवा आबादी ने उन्हें ठीक यही प्रदान किया और मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कम लालफीताशाही के साथ तेज अनुमोदनों को प्राथमिकता दी। पीएम मोदी के मेड इन इंडिया पर जोर ने यह सुनिश्चित किया। भारत के लिए निर्णायक कदम उठाने का समय अभी क्यों है? 2022 में भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका जीडीपी 2023-24 वित्तीय वर्ष में 8% बढ़ने की उम्मीद है। कोई रहस्य नहीं है कि यह विकास एक महत्वपूर्ण चरण में आता है। भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा रहा है। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत 25 वर्षों तक ही युवा आबादी के लाभ उठा सकता है। फिर भारत एक ग्रे अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन इससे पहले वे सुझाव देते हैं कि भारत को बहुत तेज गति से बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए ये समय है कि भारत बड़े साहसिक कदमों के साथ पूंजीकरण करे। और यह न केवल विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए है, बल्कि अपनी सेवा क्षेत्र का निर्माण करने के लिए भी है। अच्छे स्कूल, उच्च शिक्षा संस्थान और उच्च गुणवत्ता वाले कौशल विकास केंद्र समय की आवश्यकता हैं। इसमें और देरी नहीं हो सकती। इसके अलावा एक ऐसी सरकार की भी आवश्यकता है जिसके पास दृष्टि हो और जो आग के माध्यम से मार्ग बनाने में संकोच न करे। मोदी 3.0 के गठबंधन की मजबूरियां शायद ऐसा ही करें। निर्णायक कदम उठाना अब चुनौतीपूर्ण क्यों हो सकता है? लंदन स्थित थिंक टैंक चैथम हाउस ने दोहराया कि बड़े पैमाने पर नीतिगत निर्णय लेना अब कठिन हो सकता है और इससे भारत की विकास गाथा बाधित हो सकती है।